कुरान में है क्या? कुरान में है क्या? अजीब व गरीब कौम है मेरे भाई। इन लोगों के सवाल सुन सुन के मेरे को एक नतीजे पे पहुंचा, ये कौम मेंटली रिटायर्ड है। आप पूछे मौलाना वो कैसे? देखो मैं आपके पास आया, अब अगर कोई आदमी जलसे में खड़ा हो गया, इतने हजारों के मजमुए में खड़े होकर पूछा, मौलाना आप हैदराबाद के कहते ना? मैं बोला बेशक। मौलाना वो हैदराबाद में चार मीनार है कहते ना? बोला बेशक। मौलाना वो गच्ची का बना हुआ कहते? बोला बेशक। मौलाना वो 450 साल पुराना है कहते? बेशक। अच्छा मौलाना वो चार मीनार बने जब आप कहाँ थे? अरे मैं बोला तू बहुत डेंजर है रे। चार मीनार बना 450 साल पहले, मैं पैदा हुआ 35 साल पहले। चार मीनार से मेरे को क्या ताल्लुक? बोलो ना मेरे बड़े भाई। है चार मीनार से मेरे क्या ताल्लुक है रे भाई? मगर जो चार सवाल करा फिर भी थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर लिए। पांचवा जो सवाल है सुनने वाला बोलता अरे पागल है क्या? बाज मर्तबा सवाल आदमी के मेंटली रिटायर्ड होने का सबूत देता। कुरान पढ़े तो पूछ रहा कुरान में है क्या? अरे नहीं कुछ तो है, शॉर्ट की जरूरत है इसको। एक साहब पूछे रसूल अल्लाह दरगाह को गए थे क्या? अम्मा क्या पूछा बाप? रसूल अल्लाह दरगाह को गए थे, रसूल अल्लाह दरगाह को गए थे क्या? पूछते कि हमारा भोला सुन्नी, कायनात में इसके उतना भोला तो पैदा ही नहीं हुआ। पूरे भोले एक जगह जमा बने तो सुन्नियों की जमात बनी, इतने भोले सुन्नियां। रसूल अल्लाह दरगाह को गए थे क्या? मैं बोला यह सवाल कुफ्र है। क्या है बोलो? कुफ्र है। जरा बोलो। क्योंकि दरगाह को हम जाते तो फैज लेने जाते। कई को जाते बोलो? हजरत तवक्कल शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह को बेंगलुरु के सारे मुसलमान पहुंचे तो फैज लेने, और रसूल अल्लाह फैज लेने का नाम नहीं देने का नाम है। अरे बेवकूफ, तू हुजूर के बारे में ये कैसा पूछा? हजरत जुबैर लिखता चला जाएगा। अरब वालों में लिखना ऐब था। क्या था बोलो? लिखना ऐब मानते थे उन लोग, लिखना ऐब मानते थे। और अल्लाह ने कहा हबीब जो लोगों की नजरों में ऐब हो, मेरे प्यारे मुस्तफा आपके पास मैं वो ऐब, अगरचे के बात शर्फ की है लेकिन लोगों में ऐब है, मेरे हबीब मैं वो नहीं देख सकता। मैं वो बात तुम में नहीं देख सकता, मैं वो बात तुम में नहीं देख सकता। ऐ मेरे प्यारे मुस्तफा आप ना लिखें बल्कि आप कहते जाएं, मैं कातिबाने वही को मुकर्रर करता हूं, कातिबाने वही मुकर्रर किए जाते हैं। मेरा नबी कहता गया, कातिबे वही लिखता चला गया, रब भेजता गया, जिब्रील लाता गया, मेरा नबी बोलता गया और कातिबाने वही लिखते चले गए। लिखना ऐब माना जाता था अरब में। क्या माना जाता था? जरा जोर से बोले, और जरा जोर से बोले। और रब ने कहा हबीब जब लिखना लोग ऐब मानते हैं तो मैं तुम्हें हर ऐब से पाक करता हूं। जज नहीं लिखता, सदरे जमहूरिया नहीं लिखता, और आज भी बड़े मनसब वाले का लिखना ऐब माना जाता है। आप बताएं सदरे जमहूरिया का मनसब बड़ा है या नबीउल मुरसलीन का मर्तबा बड़ा है? नबीउल मुरसलीन का मर्तबा बड़ा है। तो फिर जो बड़े मर्तबे वाला नबी है उसके बारे में ये थर्ड क्लास माइंड यूजेज कहीं को करे हुजूर को लिखना नहीं आता था। नहीं लिखना नहीं आने की अलामत नहीं है, नहीं लिखना शर्फ की बात है। बात समझ में आई भाई मेरे? ये बहुत खतरनाक कौम है मेरे भाई, थोड़ा बच के रहो। मैं एक सवाल आज करता हूं आपसे, आप जवाब मत दो, मैं देता हूं, लेकिन कल जाके आप सवाल करो। करेंगे? पक्का वादा? कौन कौन नहीं करेंगे हाथ उठाओ। अरे वाह सुभान अल्लाह, ये मेरी टेस्टिंग थी। मैं देख रहा था सब सुन रहे नहीं, इधर उधर चले गए नहीं, माशाल्लाह सब यहीं थे। सुभान अल्लाह।
अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बेंगलुरु के मुसलमानों, इसीलिए मुझे तुमसे खुशी होती है कि मैंने पहले ही कह दिया, मैं 50,000 लोगों के बीच बैठा तो उसकी खुशी नहीं होती, बेंगलुरु के आशिकों के बीच में बैठता हूं तो जितनी खुशी होती है। पूरे आशिकों के बीच में ईमान बचाना कमाल नहीं है, बदअकीदों के बीच में ईमान बचाना कमाल की बात है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों सुनो, 5 मिनट की फातिहा पढ़े तो लोग पूछ रहे हैं कुरान में है क्या, हदीस में है क्या, कुरान में है क्या, हदीस में है क्या। पूछे नहीं पूछे, सही सही बोलो, पूछे नहीं, कुरान में है क्या, हदीस में है क्या, पूछते ही इन्हें 5 डब्बे वाला इसको क्या मालूम, इन्हें डर गया, ये नहीं है शायद भाई नहीं देना की क्या आएगी। और इन्हें पूछने वाला भी बड़ा होशियार है, ट्रेनिंग लिया नहीं, चुपिच गए वो, ट्रेनिंग ले लेके इतना होशियार हो गया। होशियारी के आलम में पूछने लगा, फातिहा देना कुरान में कहाँ है, हदीस में कहाँ है, सलाम पढ़ना कुरान में कहाँ है, हदीस में कहाँ है, दरगाह को जाना कुरान में कहाँ है, हदीस में गए थे, हुजूर गए थे क्या दरगाह को, सहाबा दरगाह को गए थे क्या, ऐसे सवाल कर करके 5 डब्बे वालों को पूछा, तरकारी वालों को पूछा, लारी चलाने वालों को पूछा, बस के कंडक्टर को पूछा, ऑटो के ड्राइवर को पूछा, रिक्शा चलाने वाले को पूछा, तरकारी बेचने आ रहे उसको टमाटे का रेट पूछ, उसको कुरान हदीस क्या पूछ रहा है, दीवाने। ऑटो वाले को पूछ, आरटी नगर से निकले तो संजय नगर को जाने कितने पैसे लगते, ये पूछ, उसको पूछ रहा दरगाह को जाना कुरान में क्या, हदीस में क्या। हमारे हैदराबाद में एक ऐसी छुआ, मक्का मस्जिद हैदराबाद में हिंदुस्तान के दूसरे नंबर पर है मस्जिदों में, बहुत बड़ी मस्जिद है। दिल्ली की जामा मस्जिद के बाद हैदराबाद की मक्का मस्जिद का नंबर है। मक्का मस्जिद में 1:15 बजे जमात होती, कभी आए तो पढ़ो, जुम्मे की 1:15 बजे जुमा हो गया। 1:30 को एक साहब बाहर निकल गए, अच्छी इतनी बड़ी दाढ़ी थी, जबरदस्त, काले 2 खट्टे थे, खतरनाक, एकदम पूरा कुर्ता नीचे तक था, पैजामा पूरा ऊपर तक था, कैसा किस था, बहुत मकरू था। जल्दी नमाज पढ़ के बाहर निकल गया, निकल के बाजू होटल में चाय बिस्किट कर लिया। 20 मिनट हो गए। अब एक ऑटो वाला 20 मिनट के बाद मस्जिद में से निकला, इन्हें होटल में से निकला, हाथ बताया ऑटो वाला, रुका, बोले कहाँ जाना है चाचा, तो बोले अफजलगंज, वहां से 5 किलोमीटर पे अफजलगंज जाना। बैठो चाचा बोल के बिठा के मीटर डाल लिया। ऑटो वाला भाई जुम्मे को तारत लिया तो बेचारा हो, उसको बैठ के पूछा, मियाँ मैं निकल के तो 20 मिनट होगा, तुम क्या कर रहे थे, इतनी लेट निकले। उन्हें अपने जैसा था पट्टा। उन्हें बोला वो सलाम पढ़ा, फातिहा पढ़ा, आसारे मुबारक की जियारत करके निकला हूं। बोला बोलते ही चचा हजरत का चेहरा पूरा चेंज। चचा को आया गुस्सा, अरे फातिहा देता, सलाम भी पढ़ता, आसारे मुबारक की जियारत। जी हाँ। अरे तू दीवाना है क्या, मैं कुरान में है क्या, हदीस में है क्या, सहाबा करे क्या, हुजूर करे क्या। बोलते ही इतना पूछना था। वो ऑटो वाला वो हंसना शुरू करा, वो हंसना शुरू करा, वो हंसना शुरू करा। ऑटो अनकंट्रोल हो गया, यूं यूं हो गया। सामने पुलिस स्टेशन है और इन्हें कंधे पे हाथ रख के चिल्ला, बोले अरे रोक, कहाँ वहां लगा दूंगा कहीं, चुप के अंदर जाके बैठ जाना पड़ेगा। ले जरा रोक रोक रोक, बोले तो साइड में लेके पेट पकड़ के हंसा हंसा हंसा। आप लोग हाँ भैया आइंदा से हंसो, टेंशन न लो। ये जोक है जी, जोक सुन के हंसते रोते, हंसो। जोक है, ये कुरान में है क्या, फातिहा देना हदीस में है क्या, दरगाह को जाना कुरान में है क्या, ये जोक है जोक। हंसो, टेंशन न लो आप लोग आइंदा से। उन्हें भी हंसा हंसा पेट पकड़ लिया, पेट पकड़ के हंसा, हंस हंसा हंसा हंसा। चित्ता पूछा, रे मियाँ ऐसा क्या पूछा रे बाबा, तू इतना जो हंस दिया, क्या मैं जोक सुनाया क्या।
अच्छा, आज पुलिस वाले भाई जरा एक 10 मिनट दियो भाई, बहुत दिनों के बाद मिले लूंगा। मैं बोल रहा हूँ पुलिस वालों को भी टेंशन न खोलो जी, सुनो पुलिस वाले भाई 10 मिनट ठहर जाओ भाई प्लीज। चलो भाई बोल दिए, जाओ। सुनो यारो, तो हुआ क्या? अरे मैं इतना कहीं को था, मैं जोक बोला क्या? जोक बोला क्या? अरे चिचा ये जोक से कम है क्या? अरे मैं जोक क्या है मैं पूछ रहा हूँ, कुरान में है क्या, हदीस में है क्या? दरगाह को जाना, फातिहा देना, सलाम पढ़ना कुरान में है क्या, हदीस में क्या? पूछा, इसमें जोक की क्या बात है? तो बोले चिचा ये कोई जोक से कम है क्या? तो बोले जोक की क्या बात है मैं इसमें? तो बोले चिचा अगर मेरे को इतना मालूम रहता कुरान में क्या है, हदीस में क्या है, दरगाह को जाना नहीं जाना, फातिहा देना कुरान में है क्या, हदीस में क्या, इतना मालूम रहता तो ऑटो कहीं को चलाता था, मौलाना बन के मस्जिद में बैठ जाता था मैं भी। अरे भाई तुम लोग आज अल्लाह रसूल को हाजिर नाजिर जान के बोलो जी, तुम लोग पूरे, मैं गलत हूं तो बोलो, दोबारा बेंगलुरु कुछ नहीं आता मैं जरा तुम्हारे से पूछ रहा हूं मेरे भाई, तुम्हारे को सर में दर्द हुआ, 5 डब्बे पे कौन सी गोली खाना पूछते क्या? बोलो ना जी भाई, 5 डब्बे पे पूछते, उन्हें जर्दा खिला देता, सर का दर्द जाके खबर की आमद आ जाती। आपको अगर बिल्डिंग का नक्शा लेना है, आप इंजीनियर साहब को पूछने के बजाय वकील साहब को पूछते क्या? वकील बोलता जमीन बहुत बिगड़ी बोल के नए केस बुक कर देता आपके ऊपर। जिसको जो मसला पूछना है वही पूछना। 5 डब्बे वाले को जर्दे के मजे पूछो, ऑटो वाले को मोहल्लों का पता पूछो, डॉक्टर साहब को बीमारी पूछो। अरे कुरान में क्या है, हदीस में क्या है? ऑटो वाले से, तरकारी वाले से, डॉक्टर या इंजीनियर से नहीं, गुलामे मुस्तफा से पूछ। अब मैं एक मसला पूछ रहा हूं, मैं पूछता हूं पूरी जमात के उलमा से, पूरे हिंदुस्तान की तबलीगी जमात के उलमा से पूछ रहा हूं। अरे बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं यार, बंद कर दो। बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं यारो, इतना डिस्टर्ब करते यारो तकरीर में, इतना बोले तो ये हालत है, नहीं बोले तो क्या करते कि भिजा देते मौलाना को। सुनो बहरहाल मेरा सवाल है मेरे भाई, सवाल करने की पूरों को इजाजत है और ये जमहूरी हक है। नरेंद्र मोदी साहब से पूछ सकते हो तो तबलीगी जमात के अमीर साहब से नहीं पूछ सकते क्या हम? अरे हमारा हक है जी, तुम हमारे से इतने सवाल ना करें, 1400 साल से हर सवाल का जवाब दिया, अब हम सवाल कर रहे हैं, आप जवाब लाके दो। क्या सवाल है सुनो मेरा। 5 मिनट की फातिहा पढ़े तो पूछे कुरान में कहा है, हदीस में कहा है? 5 मिनट का सलाम पढ़े तो पूछ रहे हैं कुरान में कहा है, हदीस में कहा है? 10 मिनट की जियारत करे तो पूछ रहे हैं कुरान में कहा है, हदीस में कहा है? लेकिन जरा गौर करो मेरे भाई, मेरा एक सवाल है, 5 मिनट की फातिहा पे कुरान हदीस, सलाम पे कुरान हदीस, दरगाह पे कुरान हदीस, चादर पे कुरान हदीस, फूल पे कुरान हदीस, हर जगह कुरान हदीस पूछा। अरे मेरे भाई मैं तो शरीफ आदमी हूँ, 5 मिनट इस फातिहा पढ़ रहा हूँ, मैं तो शरीफ आदमी हूँ, 5 मिनट सलाम पढ़ रहा हूँ, मैं शरीफ आदमी हूँ, 10 मिनट की जियारत के वास्ते जो है दरगाह को जा रहा हूँ, तो 4-4 महीने चले गया ना रे बड़े भाई। अब मैं नक्को पूछूं, मैं पूछ रहा हूं 40 दिन जमात में जाना कुरान में और हदीस में कहां लिखा हुआ है? 4-4 महीने जमात में जाना कुरान और हदीस में कहां लिखा है? अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम मेरे को जवाब लाके दे दो, कल सुबह तक बेंगलुरु में हूं, और अगर लाके दे दिए कुरान हदीस से 40 दिन और 4 महीने की जमात का सबूत लाके दो, घर को नहीं जाता हूं, मरे तक तुम्हारे साथ जमात में चलता हूं। 5 मिनट फातिहा पढ़े तो कुरान में कहा है, हदीस में कहा, कुरान में कहा, हदीस में कहा है। 5 डब्बे वाला परेशान, तरकारी वाला परेशान, ऑटो वाला परेशान, इन्हें परेशान। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों,
अब जरा गौर करो, ये 5 मिनट की जो फातिहा पे पूछे कुरान में कहा है, हदीस में कहा है। मैं एक दिन ऐसी सुन सुन के बेजार हो गया, बेजार होके घर को जाके 3 बजे रात को बैठ के सोचा, वाकई भाई ये कुरान फातिहा कुरान में कहा है, फातिहा कुरान में कहा है, फातिहा कुरान में कहा। मैं भी सोचा एक दिन, मगर मैं बाजू वाला नहीं हूं ना, अंदर वाला हूं। मदीने से जवाब आया, बगदाद का फैज आया, गरीब नवाज की रहमत आई। बोले नक्शबंदी इतना कहीं को परेशान है, टेंशन कहीं को ले रहा, ये पहले ये तो गौर कर फातिहा में है क्या, क्या पढ़ रहे हैं आप फातिहा में? बोलो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दल्लीन। यहाँ इतने पूरे उद्दाना बैठे फातिहा में यही पढ़े ना बा, बोलो ना जी। आज अब जो नहीं देता उससे मेरे को टेंशन नहीं है रे बड़े भाई, तेरे से मैं पूछा भी नहीं। अब उन्हें पढ़ाई चाहिए तो उसको क्या मालूम, जो पढ़ा उनको पूछना, यही पढ़े ना भाई। अच्छा ये सूरे फातिहा कहाँ है? अरे बहुत पढ़े लिखे लोग हैं बेंगलुरु में, कहाँ है जरा बोलो। अजी फिर कुरान पढ़े तो पूछता कुरान में है क्या? क्या उल्लू बनाया बाप। देखो भाई, मैं फातिहा में अगर रामायण पढ़ रहा हूँ, भगवत गीता पढ़ रहा हूँ, वेद पढ़ रहा हूँ, बाइबल पढ़ रहा हूँ, इंजील पढ़ रहा हूँ, तौरात पढ़ रहा हूँ, जबूर पढ़ रहा हूँ, कोई और किताब पढ़ रहा हूँ, मैथमेटिक्स के समा कर लेते बैठा हूँ, साइंस के लेसन पढ़ रहा हूँ, तुम पूछो मौलाना ये कैसा पढ़े कुरान में है क्या? बोले तो जब मैं तौबा करता हूँ, बहुत गलत करा, मैं रामायण पढ़ लिया, तौबा तौबा, अल्लाह माफ कर, मैं ऐसा बोलता हूँ। कुरान पढ़े तो पूछ रहा कुरान में है क्या? क्या हौला बनाया बड़े भाई तू। कुरान नहीं छोड़े ना भाई फातिहा में आप नहीं। अब बड़ी अगर फातिहा पढ़ ले तो सूरे फातिहा के साथ आयतुल कुर्सी पढ़े, कहाँ है कुरान में? लिल्लाहि मा फिस समावात सूरे बकरा का आखिरी 3 आयत पढ़े, कहाँ है कुरान में? सूरे हशरात की आखिरी 5 आयतें पढ़े, कहाँ है कुरान में? सूरे तौबा की आखिरी 2 आयतें पढ़े, कहाँ है कुरान में? अलिफ लाम मीम सूरे बकरा की पहली 5 आयतें पढ़े, कहाँ है कुरान में? कुरान पढ़े तो पूछता कुरान में है क्या, कुरान में है क्या, कुरान में है क्या? अजीब और गरीब कौम है मेरे भाई। इन लोगों के सवाल सुन सुन के मेरे को एक नतीजे पे पहुंचो, ये कौम मेंटली रिटायर्ड है। आप पूछे मौलाना वो कैसे? देखो मैं आपके पास आया, अब अगर कोई आदमी जलसे में खड़ा हो गया, इतने हजारों के मजमे में खड़े होकर पूछा, मौलाना आप हैदराबाद के कहते ना? मैं बोला बेशक। मौलाना वो हैदराबाद में 4 मीनार है कहते ना? बोला बेशक। मौलाना वो गच्ची का बना हुआ कहते? बोला बेशक। मौलाना वो 450 साल पुराना है कहते? बेशक। अच्छा मौलाना वो 4 मीनार बने जब आप कहाँ थे? अरे मैं बोला तू बहुत डेंजर है रे, 4 मीनार बना 450 साल पहले, मैं पैदा हुआ 35 साल पहले, 4 मीनार से मेरे को क्या ताल्लुक? बोलो ना मेरे बड़े भाई, है 4 मीनार से मेरे क्या ताल्लुक है रे भाई? मगर जो 4 सवाल करा फिर भी थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर लिए। 5वां जो सवाल है सुनने वाला बोलता रे पागल है क्या? बाज मर्तबा सवाल आदमी के मेंटली रिटायर्ड होने का सबूत देता। कुरान पढ़े तो पूछ रहा कुरान में है क्या? अरे नहीं कुछ तो है, शॉर्ट की जरूरत है इसको। एक साहब पूछे रसूल अल्लाह दरगाह को गए थे क्या? अम्मा क्या पूछा बाप? रसूल अल्लाह दरगाह को गए थे, रसूल अल्लाह दरगाह को गए थे। पूछते कि हमारा भोला सुन्नी, कायनात में इसके उतना भोला तो पैदा ही नहीं हुआ। पूरे भोले एक जगह जमा बने तो सुन्नियों की जमात बनी, इतने भोले सुन्नियां। रसूल अल्लाह दरगाह गए थे क्या? मैं बोला यह सवाल कुफ्र है। क्या है बोलो? कुफ्र है, जरा बोलो। क्योंकि दरगाह को हम जाते तो फैज लेने जाते,
कहीं को जाके बोलो। हजरत तवक्कल शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह को बेंगलुरु के सारे मुसलमान पहुंचे तो फैज लेने, और रसूल अल्लाह फैज लेने का नाम नहीं देने का नाम है। अरे बेवकूफ, तू हुजूर के बारे में ये कैसा पूछा? हुजूर फैज लेने गए थे क्या? दरगाह को गए थे क्या पूछना? इस बात की दलील है हुजूर को कौन से फैज की जरूरत पड़ गई दरगाह को जाने के वास्ते? अरे बदबख्त सुन, हुजूर दरगाह को नहीं जाते, जिस पे नजरे करम कर दे तो उसकी दरगाह बन जाती है। एंटिक सवाल है। मैं थोड़ा पहले पैदा होता तो ये फितना कब की खत्म हो गया था। कहां से लाए सवाल? कौन लाए, कौन निकाले, कौन लिखे, कौन बोले, आज तक समझ में नहीं आया मेरे को। एक साहब बोले वो हुजूर की बारगाह में फूला नहीं चढ़ाते, तुम लोग दरगाह में फूला कहीं को चढ़ाते, वहां फूला नहीं चढ़ाते ना, यहाँ कहीं को चढ़ाते, वहां नहीं चढ़ाते ना, यहाँ कहीं को चढ़ाते। मैं बोला जो वहां करे वो करता क्या? आप पूछा। बोलो ना जी, खामोश बैठ जाते यार तुम लोग। मैं बोला जो जो वहां करे तू वो करता। हो, मैं वो करता हूँ। बोले मैं बोला वहां अब्बा का इंतकाल होते कि अम्मी की दूसरी शादी करते, तू करता? एंटिक फार्मूला। आप बोले मुल्ताब इतना डेंजर कहीं कुछ सवाल, जैसा जवाब वैसा, जैसी बॉलिंग वैसी बैटिंग। तू बॉन्स डालेगा मैं बॉन्स खेलूंगा, तू यॉर्क डालेगा मैं छक्का मारूंगा। देख, और खुदा की कसम 1400 साल से उलमा अहले सुन्नत नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं। मैं बोला वहां जो करे तू करता, सऊदिया पूरे दाढ़ी काट रहे, तू इतनी बड़ी बड़ी कहीं को छोड़ रहा, काट नहीं। अब सुन, मैं बोला मदीने में मैं फूल, तू बोल रहा है यहाँ दरगाह में चढ़ा है तवक्कल अली शाह साहब क़िबला की, मदीने में नहीं चढ़ाते ना मुल साहब। जन्नतुल बकी में मैं देखा पूरे खबरें खाली है मुल साहब, एक जगह फूल नहीं है, यहाँ कहीं को चढ़ाते मुल साहब। मैं बोला एक काम कर, तुम्हारे बाबा जो प्रिंस बन के बैठे हुए नहीं वहां, तू उनसे परमिशन लेके आ। उन्होंने गना देके बिठाई, फूल डालते डुक डुक मारता हूं, मर रहा है। तू परमिशन लेके आ, और खुदा की कसम, अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, अरे तू परमिशन लेके तो आ। फिर देख अजमेर वाले ख्वाजा के हिंदुस्तान की धरती पर जितने गुलाब के फूल उगते हैं, कल से वो गुलाब का फूल तुझे मदीने की गलियों में बिछा हुआ नजर आएगा। तू परमिशन तो लेके आ, तू बोलता चढ़ाना नहीं। मिसाल दे रहा, रेड लाइट डाल के रखे, रुक जाओ बोल के चौरस्ते पे, फिर पूछ रहे मौलाना आप जाते कहीं को नहीं, तू ग्रीन करके तो दिखा। रेड सिग्नल भी दिखाता, फिर जाते कहीं को नहीं भी पूछता। कुछ तो भी एक बोल रहे, तू कब तक हौला बनाता लोगों को। उल्लू बनाने की मशीन फिट करे मेरे भाई, मशीन फिट करे। नौजवानों, तुम्हारे भोलेपने का इस्तेमाल किया गया, तुम्हारी नादानियों का गलत इस्तेमाल किया गया। नौजवानों, तुमको ऐसे मुकाम पे खड़ा करके पूछा गया, सामने ग्रीन रेड लाइट भी है, नीचे पुलिस वाला रसीद बुक लेके भी ठहरे हुआ है, 4 पुलिस वाले बाजू भी ठहरे हुए, कोई निकला तो पकड़ेंगे बोल के। अब पूछ रहा मौलाना जाते कहीं को नहीं, तू बिल पे कर, मैं जाता हूं। उल्लू बनाया गया मेरे भाई।
वहां जन्नतुल बकी का नहीं गना लेकर ठहरे गना। फिर पूछता फूल कहीं को नहीं चढ़ाते, तू मट्ठी छीनने देता फूल चढ़ाने देता।